डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है मटन अरबी का सालन। तो चलिए नाज़रीन फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मटन आधा किलो, अरबी मैंने 1.5 पाव ले लिए, जिसे मैंने ऐसे बीच में कट लगा लिया है। ये साबित गरम मसाला है जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद छोटी इलायची, 8 काली मिर्च और 8 लौंगे ले लिए और 1 टेबल स्पून मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 2 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ले लिए और 1 टेबल स्पून नमक है। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है। ये एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज लेके पीस ली है और ये एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे मैंने काटा है और इसे मैं ब्राउन करके दही के साथ पीसूँगी। ये 1 कप मैंने ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, और ये 3 अदद टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा गरम मसाला लिया है और 6 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली है और ये हाफ़ बंच मैंने हरा धनिया का जो बारीक काट लिया है। तो चलिए नाज़रीन फिर बिस्मिल्लाह करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चलिए नाज़रीन फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए नाज़रीन फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी जब तक इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। देखें नाज़रीन, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल के और दही के साथ पीस लूँगी। नाज़रीन मैं अब इसमें ये साबित गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसके साथ गोश्त डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें इसे भूनूंगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल के इतना भूनूंगी कि ये गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ।
देखिए नाज़रीन, मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ पिसे हुए। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें दही का मिक्सचर डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा मैं पानी डालकर इसको खंगाल के इसमें डाल दूँगी। मैं इसका जो मसाला है ये इसमें घोल के डाल दिए। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढाँप कर पकने दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन, ये मैं पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने एक छोटी प्याज ब्राउन करके पीस के डाली है और एक अदद छोटी प्याज जिसे उसे मैंने पीस लिया है। तो अब नाज़रीन, मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर करती हूँ। जब गोश्त आधा गल जाएगा फिर इसके बाद मैं इसमें अरवी डाल दूँगी। मैंने इसे हाफ डन करके और भून लिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल रही हूँ और साथ ये अरवी डाल के थोड़ा भूनूंगी। इसे 5 मिनट तक मैं भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें इतना पानी डाल दूंगी जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। देखिए नाजरीन, ये मैंने 7 मिनट इसे भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जितना मुझे इसका शोरबा चाहिए।
ये मैं इसमें 2.5 गिलास डाल रही हूँ ताकि अरबी वगैरह जो है इसमें गल जाएंगी। तो मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, अरबी भी गल चुकी है। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखें कितनी अच्छी से गल गई है। अब मैं इसमें ये धनिया कटा हुआ डालती हूँ। अब मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा गरम मसाला मैंने बचा लिया, भाई मैं जब मैं डोंगे में डिश आउट करूँगी उसमें डालूँगी। तो नाज़रीन ये देखें सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बॉल में निकालूँगी। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने अज़ीज़ व अकारिब के साथ इसे शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम।